वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से पहले हमने हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला और बाय राइट एंगल फार्मूला। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। राइट एंगल फार्मूला क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। जैसे हमारे पास जो जनरल फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, तो वो है हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट या परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड वन एट द सेम थिंग, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास एक ट्राइंगल का बेस दिया हो और हाइट दी हो। एक बेस दिया हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो हम एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, दो साइड्स अगर गिवन हो तो। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास बेस नहीं दिया है किसी ट्राइंगल का, किसी ट्राइंगल का मान लो हमारे पास बेस नहीं दिया है, हाइट दिया है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया, तो हम सबसे पहले इन दो की मदद से हम बेस निकालेंगे। और बेस हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकालेंगे कैसे? h² हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मान लीजिए कि हमारे पास दो साइड्स जो है वो दी है, हाइपोटेन्यूज दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, तो हम बेस निकालेंगे। और अगर हाइपोटेन्यूज और बेस दिया है तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा हुआ है सारा बाय राइट एंगल। इसे हम राइट एंगल फार्मूला कहते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेकिन अगर हमें हीरोन्स फार्मूला की बात करनी है, मान लो हमारे पास हाइट नहीं दी है और तीन साइड्स दी हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने का या आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है या हो रही है बात हमारे पास स्केलर ट्रायंगल की, तो उस सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे हीरोन्स फार्मूला। अब मान लो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी साइड्स है, इसका हमें एरिया निकालना है। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया है, मींस हाइट नहीं दी है, तीनों साइड्स दी हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इन तीनों साइड्स का इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बाय हीरोन्स फार्मूला। तो ये है हमारे पास हीरोन्स फार्मूला s into s minus a into s minus b into s minus c का रूट। ये होता है हमारे पास हीरोन्स फार्मूला। अब यहाँ पे s क्या है, a क्या है, b क्या है और c क्या है। s हमारे पास सेमी पेरीमीटर है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है हमारे पास द आउटलाइन बाउंड्री ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर इसका बनेगा ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, इन तीनों साइडों को ऐड करके हमारे पास पेरीमीटर बनेगा। मान लो ये a है, ये b है और ये c है, तो पेरीमीटर इसका बनेगा a प्लस b प्लस c, इसका पेरीमीटर। अब वहां पे बात हो रही है s की। s मींस सेमी पेरीमीटर, आधा अपॉन 2। तो s लिखा हमने a प्लस b प्लस c अपॉन 2। यहां से हमारे पास तीनों साइड्स दी होंगी, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जो भी दिया होगा, इन तीनों साइड्स को हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास s निकलेगा। फिर उसकी वैल्यूज को हम यहां पे इस्तेमाल करके वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 12.1 है, पहली एक्सरसाइज है आपकी। उसमें जो पहला क्वेश्चन है हम वो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है, आपके पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड A. फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। एक ट्रैफिक बोर्ड है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, उसके बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप का है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड दी है तो मीन उसकी सारी साइड्स हमारे पास आ जाती हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल है। वो दी है हमारे पास a, मींस ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, ठीक
ठीक है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसका जो पेरीमीटर है वो है 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन नंबर 1, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू ए। ये लिखा हमने, इसकी साइड जो है वो एक एक बनती है। फिर मैं लिखूंगा पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसका पेरीमीटर मैं निकालूंगा a प्लस a प्लस a, तीनों साइड्स को ऐड करके पेरीमीटर लिखेंगे, इज इक्वल टू a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 3a आया हमारे पास पेरीमीटर। अब गिवन पेरीमीटर का इस्तेमाल करके हम साइड निकालेंगे, उसका इस्तेमाल हमें करना है लास्ट पे, साइड जब निकलेगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा बट गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन पेरीमीटर। ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है, दोनों पेरीमीटर इक्वल 3a, एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये निकली हमारे पास साइड ट्रायंगल की, मींस दिस इज 60 सेम, ये भी हमारे पास 60 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 60 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ गई। अब हम लिखेंगे इसको therefore by using Heron's formula area of सिग्नल बोर्ड लिखो या ट्रायंगल लिखो क्योंकि वो ट्रायंगुलर शेप का है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले, अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब यहाँ पे हम s निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर हम निकालेंगे, वो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, वो आप यहाँ पे लिखोगे s इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, और अगर हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालना चाहें तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। ये आएगा 3a अपॉन 2 आया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। अब अगर साइड्स की बात करें a, हम यहाँ पे 60 इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे a ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, a, ठीक है। अब मैं लिखूंगा अंडर रूट 3a अपॉन 2 इंटू 3a अपॉन 2 माइनस a इंटू 3a बाई 2 माइनस a इंटू 3a बाई 2 माइनस a। ये लिखा हमने इसका फॉर्मूला s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, बिकॉज हमारे पास सारी ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब 3a बाई 2 माइनस a, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3a बाई 2 माइनस a, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एलसीएम ऊपर लिखूंगा मैं 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a बाई 2। ये आया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3a बाई 2 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू a बाई 2। अब हम इसको लिखेंगे इंप्लाइज दैट 2a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2, यहाँ पे भी a बाई 2 इंटू a बाई 2 अंडर रूट, यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आगे इसको निकालूंगा, यहाँ पे मैं निकालूंगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। अब देखो इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है, जो ये अंडर रूट वाले हैं, रूट के अंदर जितनी भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई, 3a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2 सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और आपने पढ़ा हुआ है जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात होती है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को, सबके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा। कितने हैं हमारे पास डिनोमिनेटर? 2 2 2 2 4 टाइम्स, इसको मैं लिखूंगा 2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 2, 2 2 4 2 8 2 16। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 16 और ऊपर 3 कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 1, ये आपने पढ़ा हुआ है।
सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है पहले, तो 3 अब वेरिएबल्स a into a square into a cube into a 4 3a 4 अंडर रूट, यहां से आगे मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। 3a 4 अपॉन अंडर रूट 16। अब अंडर रूट 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रूट पे रहेगा और इसको मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो a स्क्वायर का स्क्वायर a4 का रूट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको लिखा a स्क्वायर। अब अगर इसकी बात करें जब इसको रूट लगेगा 16 को मैं लिख सकता हूं 4 स्क्वायर का रूट, है ना, 4 स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आएगा इसका आंसर। अब हम इसकी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय a है 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3600, 4 1 are 4, 4 9 are 36, अंडर रूट 3 इंटू 900 आएगा ये, इसको मैं लिखूंगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये निकला हमारे पास एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ a flyover, walls of a flyover have been for the advertisement, the sides of a wall are 122, 22 and 120 meters. The advertisement yield and earning of rupees 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? क्वेश्चन है कि एक एडवर्टाइजमेंट की जाती है एक वॉल पे जो ट्रायंगुलर शेप में है, उसकी डायमेंशंस हमारे पास दी हैं 120 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर, ये उस मीटर्स, ये उसकी हमारे पास डायमेंशंस दी हैं ट्रायंगल की। अब उसका जो रेंट है, उसका जो रेंट है वो 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल का 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से मान लीजिए इतना 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये है 1 मीटर स्क्वायर, इसका वो 5000 लेते हैं एक साल का। तो इतने एरिया का कितना लेंगे वो? अब एक कंपनी ने वो जो ट्रायंगुलर शेप है जो हमारे पास डायमेंशंस दी हैं वो उन्होंने हायर किया है 3 महीने के लिए। अब हमें ये निकालना है कि उनको कितना देना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स। तो ये बनेगा हमारे पास ट्रायंगुलर शेप, इसको मैं 122 मीटर, 20 मीटर और 120 मीटर, इसका हमें एरिया निकालना है पहले, और फिर ये निकालना है कि उस कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा 3 महीने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड्स ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर, ये है उसकी साइड्स। उसके बाद साइड्स के बाद हम इसको लिखेंगे, अब हम इसका निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, डायरेक्ट हम s निकालेंगे। s में लिखूंगा s इज इक्वल टू 122 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 22 मीटर अपॉन, ये है हमारे पास इसका सेमी पेरीमीटर, और ये बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 264 अपॉन 2 इज इक्वल टू 132 मीटर आया हमारे पास इसका सेमी पेरीमीटर। इसका सेमी पेरीमीटर आया ये 132। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। सबसे पहले हीरोन फार्मूला लिखेंगे s into s minus a into s minus b into s minus c। a क्या है फर्स्ट साइड, b क्या है सेकंड साइड, c है थर्ड साइड। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम 132 into 132 minus 122 into 132 minus 120 into 132 minus 20 मीटर, इसका अंडर रूट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास
132 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको माइनस करके 10 और इसको माइनस करके हमारे पास 12 और इसको माइनस करके हमारे पास 110 अंडर रूट। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं शार्ट में लिख रहा हूं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 17,42,400 का रूट सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ये आया हमारे पास इसका एरिया। लेकिन अगर हम इसकी स्क्वायर रूट की बात करें तो वो होता है हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर, ये आया एरिया उस वॉल का एरिया। अब हम इसको लिखेंगे द रेंट ऑफ वन वॉल। लेकिन अब देखो 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का ये रेंट उस वॉल पर मीटर के हिसाब से। अब 3 महीने के लिए हम निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले हमने, ये तो साल का है, सबसे पहले इसको हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो जब हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे इसको हम अपॉन 12 करेंगे, 3/12 बनेगा हमारे पास साल का हिसाब से, ठीक है, वो बनेगा हमारे पास साल। अब इसको हम लिखेंगे, यहां पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब मैं लिखूंगा द रेंट ऑफ वन वॉल, द रेंट ऑफ वन वॉल फॉर 3 months is equal to area multiplied by rupees multiplied by time। कितना टाइम के लिए? 3 months है, तो लेकिन ये साल का दिया है इसलिए आप इसको अपॉन 12 करेंगे, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है 16,50,000 रुपीज, 16,50,000 इतना उनको देना पड़ेगा फॉर 3 months। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया है there is a slide in a park, one of its wall has been painted, keep the park green and clean, if the sides of wall are 15, 11 and 6 meter respectively, find the area of the painted wall। सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक पार्क में एक वॉल है, एक पार्क में एक वॉल ट्रायंगुलर शेप की वॉल है। तो उस पे क्या होता है, उस पे लिखा हुआ है, मान लो ये है वो वॉल, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, 15, 11 एंड 6, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। इस पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इस पे लिखा है ये। इसका हमने एरिया निकालना है, जिस पे ये इन्होंने लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे, सेम लिखना आपने, साइड्स ऑफ वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है, ये साइड्स हैं। अब हम लिखेंगे S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, 15 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 6 मीटर अपॉन 2। तो ये आता है हमारे पास 32 मीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 मीटर। ये आया हमारे पास S सेमी पेरीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल बाय हेरोन्स फार्मूला। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इज इक्वल टू 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6 का रूट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई
5 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 800 मीटर स्क्वायर का रूट। और अगर हम 800 की बात करें तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने 8 में पढ़ा है तो आप निकाल सकते हो। तो इसका फाइनल रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो है हमारे पास 20√2 मीटर स्क्वायर आया उस पार्क का एरिया जहां पे वो लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose two sides are 18 and 10 centimeter and its area and its perimeter is 42 centimeter। और उसका पेरीमीटर हमारे पास दिया है 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे दो साइड्स हमारे पास दी। देखो ये ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स दी है, एक है हमारे पास 18 और 10, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दो साइड्स दी हैं और पेरीमीटर दिया। मैंने आपको पहले ही बोला था इसका पेरीमीटर हमारे पास दिया है, पेरीमीटर दिया है, दो साइड्स दी हैं। पेरीमीटर की हेल्प से हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे और पेरीमीटर दिया है उसका हाफ निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, फिर इसको सिंपलीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर है हमारे पास 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, बट पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? सम ऑफ साइड्स मींस किसी साइड हम सी मानेंगे तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस सी इज इक्वल टू 42। सम ऑफ ये इतना दिया हुआ है हमारे पास गिवन। अब 28 सेंटीमीटर प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर। 42 माइनस 20, 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14। सी निकला हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई ए बी 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 और सी बी। अब मैं लिखूंगा सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 42/2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। फार्मूला आपको याद होना चाहिए जबानी, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये है फार्मूला। अब इसका इस्तेमाल मैं यहां पे कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट एस मींस अंडर रूट 21, अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14। ये आया हमारे पास, ये आया हमारे पास, ये हमने वैल्यू लिखी इसकी। अब हम इसको लिखेंगे सिंपलीफाई करके इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 का रूट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो आता है 4851 का रूट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब हम इसको इसका रूट निकालेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर